हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि पैरेलल वे में जो कनेक्टेड होते हैं कैपेसिटर, उनकी कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पैरेलल कैपेसिटर, द कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर्स इन विच द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स of all the condensers are connected to one point and all the negatively charged plates are connected to another point via the wires of zero capacity is called parallel combination। सबसे पहले ये जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि ऐसे कंडेंसर्स का कॉम्बिनेशन जिसमें पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जो होती हैं वो कनेक्टेड रहती हैं एक पॉइंट पर और नेगेटिवली जो चार्ज प्लेट होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं दूसरे पॉइंट पर, उसी को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। In figure there are three condensers of capacities C1, C2, C3। और फिगर में आप देख सकते हैं तीन कंडेंसर्स हैं जिनकी कैपेसिटी हैं C1, C2 और C3। Now if a total charge plus Q is given to the point A, अगर A से टोटल चार्ज Q पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है, इट डिवाइड इटसेल्फ इन थ्री पार्ट्स। तो वो क्या तीन पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, Q1, Q2 एंड Q3 इन अकॉर्डेंस विद कैपेसिटीज ऑफ कंडेंसर। जिस हिसाब से कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो डिवाइड हो जाएगा। ऑल द पॉजिटिवली प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर एट अ पॉइंट ए। तो सारी प्लेट्स जो कनेक्टेड होंगी वो पॉइंट ए पर कनेक्ट हो जाएंगी। आपको डायग्राम में दिख रहे हैं एक पॉइंट ए। देयरफॉर दे विल बी एट सेम पोटेंशियल V1। तो उस पर जो पोटेंशियल होगा V1 होगा। वेयर एज ऑल द नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड एट अ पॉइंट बी एंड देयर पोटेंशियल विल बी V2। तो सेम जो नेगेटिव आपकी प्लेट्स हैं, नेगेटिव चार्ज प्लेट्स हैं, वो आपकी कहाँ कनेक्ट हो जाएंगी, पॉइंट बी पर, और उसका जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा V2। देयरफॉर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ईच कंडेंसर इज द सेम। तो क्या होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर एक प्लेट का वो सेम होगा, बट द चार्ज इज डिफरेंट ऑन द प्लेट्स। लेकिन जो चार्ज है वो डिफरेंट है ऑफ डिफरेंट कंडेंसर, अलग अलग कंडेंसर्स की। द चार्ज गेट डिवाइडेड इनटू द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी। जो चार्ज है वो डिवाइड हो रहा है इनके रेशियो से। ठीक है, तो चलिए क्या होगा, चार्ज ऑन फर्स्ट कंडेंसर। तो चार्ज जो निकलेगा वो फर्स्ट कंडेंसर पे क्या निकलेगा, Q1 इक्वल टू C1 ब्रैकेट में V माइनस V2। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। चार्ज ऑन सेकेंड कंडेंसर, सेकंड पे क्या होगा कंडेंसर पे चार्ज, Q2 इक्वल टू C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2। इक्वेशन 2 नाम दे दिया। चार्ज ऑन थर्ड कंडेंसर, थर्ड कंडेंसर पे क्या चार्ज होगा, Q3 इक्वल टू C3 V1 माइनस V2। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये क्या है, हमारे इसमें तीन लगे हुए हैं कंडेंसर, तो उसी के हिसाब से चार्ज भी तीन बार होगा। तीनों कंडेंसर पे हमने ले लिया है और पोटेंशियल सब में सेम है, पोटेंशियल सब में सेम है, तो वो V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, और ये कैपेसिटी है इनकी C1, C2, C3। तो इस तरीके से हमारी तीनों इक्वेशन हो गई। अब क्या है, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, अगर हम तीनों को प्लस करें तो क्या निकल के आएगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब क्या किया, Q का Q, यहाँ पर हमने Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू रख दी है और उसके बाद इन तीनों से V1 माइनस V2 कॉमन ले लिया। तो हमारा क्या निकल के आया, Q इक्वल टू V1 माइनस V2 ब्रैकेट C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या है, जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखो, जो V1 माइनस V2 है वो हमारा V के इक्वल है, और उसके बाद जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कंडेंसर है ना वो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू CV। यानी हमें पता है कि कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V। तो वहाँ से हम Q की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू CV इन इक्वेशन नंबर 4। तो हमने इक्वेशन नंबर 4 में Q की जगह CV रख दिया। जब हमने Q की जगह CV रख दिया उसमें, तो हमारा क्या होगा, और V1 माइनस V2 की जगह V रख दिया। तो आपको लोग देख सकते हैं ये कंडीशन बनेगी कुछ, CV इक्वल टू V ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3 ब्रैकेट क्लोज। तो उसके बाद क्या होगा, V से भी हमारा कैंसिल, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यही थी कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर इन पैरेलल कनेक्शन। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो बच्चों, अभी हमने बात की थी पैरेलल कॉम्बिनेशन की, अब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इन दिस चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो तीनों में जो चार्ज है, तीन कैपेसिटर हैं उनमें क्या है,
C1 C2 C3 इनमें क्या है, जो चार्ज है ना वो सेम रहेगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना वो अलग होगा। V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा ये, ठीक है। तो लेट C बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देन, और हमें पता है V इक्वल टू Q अपॉन C होता है ये, ठीक है। तो V हमारा जो पोटेंशियल है, रिजल्टेंट पोटेंशियल, वो कितना निकलेगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन यहाँ से हमें V की वैल्यू मिल चुकी है Q अपॉन C, तो हमने ये Q अपॉन C V की वैल्यू रख दी ये पूरे में। हाँ, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि क्या हमने Q कॉमन ले लिया, हमने Q यहाँ से कॉमन ले लिया, तो हमारा अंदर क्या बचेगा, पूरा Q अपॉन C और Q बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जैसा हमें ओम्स लॉ 10th क्लास में पढ़ते थे सीरीज़ में, वही चीज़ इसमें हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही होता है हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब हम जानते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। Dielectrics are the substances which do not allow the current to flow through them but show the electric effect. They do not have free electrons in them. The electrons in the atoms of these substances are so tightly bound to their nuclei that they cannot be detached on the application of external electric field. यानी कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें से करंट पास होके नहीं जाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते हैं। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इन सब्सटेंस के एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड रहते हैं न्यूक्लियस के साथ, इसी कारण ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी अलग नहीं होते हैं एटम से, वो होते हैं आपके डाइलेक्ट्रिक्स। अब जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, नंबर फर्स्ट पोलर और नंबर सेकंड नॉन पोलर। तो चलिए नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। The substances in which the center of the positive charges of a molecule does not coincide with the center of a negative charge are called polar dielectrics। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनमें जो सेंटर होता है पॉजिटिव चार्जेस का मॉलिक्यूल में वो कोइंसाइड मतलब मेल नहीं खाता है वो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से, उन्हें पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। Each molecule in them form an electric dipole. These electric dipoles are stable and the molecules is called polar molecule। इसमें हर एक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाता है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल स्टेबल होते हैं और मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। In the absence of an external electric field, these dipoles are randomly distributed, due to which the net dipole moment of the substance is zero and the substance behaves as a non-polar सब्सटेंस। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में डाइपोल अचानक से डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं, जिससे नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है सब्सटेंस का वो ज़ीरो हो जाता है और सब्सटेंस नॉन पोलर सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगता है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अ टॉर्क एक्ट ऑन ईच मॉलिक्यूलर डाइपोल एंड इट टेंड्स टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड द सब्सटेंस बिकम्स पोलराइज्ड। यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक टॉर्क काम करता है हर एक डायपोल के मॉलिक्यूल पर और वो मूव करता है फील्ड के डायरेक्शन में और सब्सटेंस पोलराइज्ड हो जाता है। इसके एग्जांपल हैं वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड टाइप्स की, जो कि है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। In these dielectrics, the center of positive charges of a molecule coincides with the center of its negative charges, due to which each molecule is non-polar। क्या है, जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें से जो सेंटर होता है पॉजिटिव चार्ज का मॉलिक्यूल में वो कोइंसाइड हो जाता है सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से, ठीक है। और इसके कारण जो मॉलिक्यूल होते हैं उसी के कारण हम उन्हें कहते हैं नॉन पोलर, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज गेट डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज रहता है सेंटर का जो पॉजिटिव चार्ज रहता है उसके कारण जो डिस्प्लेस होते हैं मॉलिक्यूल्स वो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव चार्जेस पे रहता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं अपोजिट साइड में। और इसके एग्जांपल हैं आपके ऑक्सीजन और हीलियम।
तो बच्चों यही है हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये था हमारा डाइलेक्ट्रिक्स, जो कि दो टाइप के होते हैं आपके, पोलर और नॉन पोलर। थैंक यू बच्चों।